Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to the most requested video. बहुत सारे आप में से ऐसे लोग थे जो इस वीडियो का रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर पे वीडियो बनाइए। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रेगनेंसी सेफ हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट्स जो आपको अवॉइड करने हैं एंड देन उनके ऑल्टरनेटिव्स कि उनके आप क्या यूज़ कर सकते हो एंड देन मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इट्स बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल नॉलेज। यू माइट नो बेटर देन मी। आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको एग्जैक्ट बता सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर रूटीन यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट। किसका स्किन टाइप कैसा है, किसकी प्रॉब्लम क्या है, किसको क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या हार्मोनल इश्यूज़ हैं, क्या है आई डोंट नो राइट। सो मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं जो इन जर्नल सब लोग कहते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं दैट यू नीड टू अवॉइड दीज इफ़ यू आर प्रेगनेंट एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स जो आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एंड इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। सबसे पहली चीज़ है जो आई थिंक सबको पता है इज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉल्स। चाहे आप आइसोट्रेटिनॉइन की बात करें, चाहे आप रेटिनॉल की बात करें या आप ट्रेटिनॉइन की बात करें, लाइक ऑल फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉल यू नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड इवन कहते हैं कि अगर आपको इफ़ यू प्लानिंग योर प्रेगनेंसी तो आपको 3 महीने पहले अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हो तो आपको 3 महीने पहले रेटिनॉल को बंद करना है यूज़ करना, 3 से 4 महीने पहले राइट। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉल यू नीड टू अवॉइड। सेकेंड चीज़ आती है आपका जो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप मलास्मा के लिए ट्रीटमेंट लेते हो या आपकी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके लिए डॉक्टर्स आजकल यूज़ करते हैं हाइड्रोक्विनोन। सो यू हैव टू अवॉइड हाइड्रोक्विनोन्स राइट। थर्ड आता है आपके एक्ने ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं विच इज़ बेंजोइल पेरोक्साइड, वो भी आपको अवॉइड करना है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। सो इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू एंड इफ़ योर डॉक्टर सेज कि हाँ इट्स फाइन यू कैन गो फॉर इट, बट इफ़ यू आस्क मी इट्स बेटर टू अवॉइड इंग्रेडिएंट। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है जस्ट अवॉइड इट। नेक्स्ट आती हैं हाई स्ट्रेंथ पील्स, हाई स्ट्रेंथ एक्टिव, जैसे 30% पील हो गई या 45% के पील्स हो गए, दैट यू शुड अवॉइड। ना ये कुछ एक मेन है जो आपको अवॉइड करने हैं हर हाल में। जो चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है इनकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो ना। अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हो फॉर योर वेल एजिंग तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो पेप्टाइड्स विच आर सेफर, आप वो आराम से यूज़ कर सकते हो। पेप्टाइड्स हो गए, आपके सेरेमाइड्स हो गए जो आपके, अब आप बोलोगे सेरेमाइड्स वेल एजिंग में कैसे, सेरेमाइड्स प्लेज अ मेजर रोल इन योर हेल्दी स्किन। तो स्किन हेल्दी रहेगी, ट्रांसडर्मल एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं होगा, स्किन के अंदर वाटर की कमी नहीं होगी, तो जो आपका सेल्स हैं वो बूढ़े नहीं होंगे और आपका जो स्किन है वो यंग दिखेगा। तो सेरेमाइड्स आर ऑल्सो वेल एजिंग इंग्रेडिएंट। सो सेरेमाइड्स हो गए, आपके पेप्टाइड्स हो गए, ये यूज़ कर सकते हो। अब मार्क्स की बात आती है तो वी हैव नियासिनामाइड जो ऑफकोर्स आपके बैरियर को भी रिपेयर करता है एज वेल एजिंग में भी हेल्प करता है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को भी स्मूथ करने में हेल्प करता है, एज वेल एज आपके मार्क्स को भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट आता है विटामिन सी विच इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट जो अगेन आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, स्किन में रेडियंस लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कोजिक एसिड विच इज़ अ ग्रेट इंग्रेडिएंट अगर आप पिगमेंटेशन टैकल कर रहे हो ना। सम सेज कि इट्स सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सम सेज इट्स नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट यू हैव टू कीप द थिंग इन माइंड कि आप कॉन्सेंट्रेशन क्या लगा रहे हो वो मैटर करती है। अगर आप 1 to 2% के बीच का कोजिक एसिड लगा रहे हो देन इट्स परफेक्टली फाइन, बट स्टिल if you're not comfortable do not use it. Same case goes with the alpha arbutin. Now जब मैं प्रेग्नेंट थी while I was breast feeding तो मुझे बहुत ये डर होता था कि नहीं यार अल्फा आर्बिटिन, बट मैंने यूज़ किया है अल्फा आर्बिटिन ड्यूरिंग माई ब्रेस्ट फीडिंग वाला जर्नी, सो दिस हैज़ वर्कड वेल। सो आई कैन से कि यू कैन यूज़ अल्फा आर्बिटिन बट अगेन कीप द कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम।
ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जाना, 1% इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपकी स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम है, कॉमेडॉन्स का प्रॉब्लम है, देन सैलिसिलिक एसिड इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू। बट उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ध्यान रखना है कि आप 2% से नीचे नीचे ही लगाओ, 2% से ऊपर मत लगाना। 1 to 2% इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू एंड इट वर्क्स अमेजिंगली एंड इट्स सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड इंग्रेडिएंट आता है आपका एजिलिक एसिड, विच इज़ ग्रेट फॉर योर कॉमेडॉन प्रोन स्किन। और आपको कॉमेडॉन्स हैं, मार्क्स हैं, उनको लाइटन अप करने में भी परफेक्टली हेल्प करता है एजिलिक एसिड एंड इट्स परफेक्टली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ कम्स द केमिकल एक्सफोलिएशन। तो मैंने आपको बताया कि आपको हाई स्ट्रेंथ पील्स नहीं लगानी है, बट आप जेंटल पील्स लगा सकते हो। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड आप 15% ना लगा के आप 5% ग्लाइकोलिक एसिड लगा सकते हो, या आप लैक्टिक एसिड की तरफ जा सकते हो, आप मेंडलिक एसिड की तरफ जा सकते हो। लैक्टिक एसिड, मेंडलिक एसिड आर परफेक्ट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एंड इवन जो मेंडलिक एसिड है वो आपके एक्नेस पे भी काम करता है। जैसे एक्ने प्रोन स्किन है तो मेंडलिक एसिड भी लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ सैलिसिलिक एसिड, वो भी आपके एक्नेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो आपको क्या करना है, आपको हाई स्ट्रेंथ पील अवॉइड करके आपको लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जो पील्स हैं या आपको यूज़ करने हैं लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड। नाउ कम्स द एक्सट्रैक्ट्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को होता है कि क्या हम फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स लगा सकते हैं, क्या हम ये लगा सकते हैं, क्या ये वाला एक्सट्रैक्ट सेफ है। सो सी जितने भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं ना, जैसे आपका ग्रीन टी हो गया, सेंटेला हो गया, एलो हो गया, ओट एक्सट्रैक्ट्स हो गए, या आपके फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स हो गए, दे आर कम्प्लीटली सेफ, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल देखो, अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हो कि नहीं दिस इज़ नॉट सेफ, तो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आप कुछ भी यूज़ करो। बट इन माई ओपिनियन ऑल दीज एक्सट्रैक्ट्स आर कम्प्लीटली सेफ, बिकॉज वो सेफ लिमिट में ही यूज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन उन एक्सट्रैक्ट्स की नहीं होती हैं। इवन फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स हो गए जैसे विफ्डाफॉर्मन लाइसेट हो गया, दे आर कम्प्लीटली सेफ, यू कैन यूज देम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ कम्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी विच इज़ सनस्क्रीन। कौन सी सनस्क्रीन लगाएं, केमिकल सनस्क्रीन लगाएं या फिजिकल सनस्क्रीन लगाएं? परफेक्ट आंसर यही है, वो सनस्क्रीन लगाओ जो आपकी स्किन पे सूट करती है, बी इट हाइब्रिड सनस्क्रीन, बी इट फिजिकल सनस्क्रीन, बी इट केमिकल सनस्क्रीन। यू विल बी लाइक यार केमिकल सनस्क्रीन यूजुअली कहते हैं कि अवॉइड करो, जो पेनिट्रेट कर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल सनस्क्रीन है तो वो अंदर नहीं जाती है, या फिजिकल फिल्टर्स अब्जॉर्ब नहीं होते हैं स्किन में। कुछ एक पार्ट होता है जो अब्जॉर्ब होता है, इट जस्ट दैट वी डोंट नो कि कौन सा इंग्रेडिएंट अंदर जाके क्या कर रहा है, एंड वी जस्ट नो कि हाँ ये कुछ एक पर्टिकुलर केमिकल फिल्टर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अंदर जाके, तो इसलिए कि हाँ केमिकल सनस्क्रीन्स आर नॉट सेफ। इवन मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, मैंने को बताया है कि ऐसा नहीं होता है, कि जो सेफ कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं वही यूज़ की जाती हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि ओ शिट ये इसमें केमिकल्स डले हुए हैं, ये केमिकल सनस्क्रीन है तो आई कैन नॉट यूज़ इट। ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग केमिकल सनस्क्रीन ऑन योर फेस, तो आप कंप्लीटली अवॉइड करके आप फिजिकल सनस्क्रीन की तरफ जा सकते हो। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले सनस्क्रीन ले सकते हो। नाउ कमिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी कि मैंने क्या यूज़ किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक 5 years बैक 2018 में मैंने कंसीव किया था, तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट इनटू स्किन केयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्किन केयर के अंदर नहीं थी। आई यूज़ टू वॉश माई फेस विद द नीम फेस वॉश फ्रॉम हिमालय। देन मैं लगाती थी रोज़ वाटर, आई थिंक गुलाबी डाबर वाला लगा लेती थी, एंड उसके बाद मैं लगाती थी ओले का डे मॉइस्चराइज़र, ओले नेचुरल वाइट करके था, वो लगाती थी डे मॉइस्चराइज़र। एंड रात के टाइम पे दोबारा से सेम क्लेंजर यूज़ करके सेम नीम फेस वॉश एंड ओले का नाइट क्रीम, दैट्स इट। इतना ही मेरा स्किन केयर रूटीन था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करती थी। वीकली रूटीन की बात करूँ तो हिमालय के ही जो नीम पैक आता था, फिर उनका मड पैक आते थे या केसर वाले पैक आते थे, वही मैं वीकली लगाती थी, दैट इज़ इट। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती थी एंड माई स्किन वॉज परफेक्टली फाइन। प्रॉब्लम मेरी स्किन में आनी शुरू हुई थी आफ्टर माई डिलीवरी। जब अमायरा बॉर्न हुई थी उसके बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी एक्नेस की, और उसके बाद ही सारा सिस्टम मेरा ख़राब हो गया था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस लास्ट 4 years, यू नो कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। यू नो माई होल जर्नी कि क्या यूज़ किया, कैसे क्या किया, मार्क्स थे वो कैसे लाइट किए, एंड देन वो सारी जर्नी अभी तक चलती आ रही है। बट नाउ एज आई एम
सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट, आई एम करेंटली 9 months प्रेग्नेंट। तो अभी मैंने ड्यूरिंग माई दिस प्रेगनेंसी, माई सेकेंड प्रेगनेंसी, मैंने क्या यूज़ किया? मैंने सब कुछ यूज़ किया। मैंने नियासिनामाइड यूज़ किया, विटामिन सी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया, एजिलिक एसिड यूज़ किया, केमिकल फिजिकल सनस्क्रीन सब यूज़ किया, इवन केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी यूज़ किए, पील्स भी यूज़ किए, बट जेंटल वाले यूज़ किए। इफ़ यू इंटरेस्टेड टू सी एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रही थी पिछले 9 months में, वैसे तो अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो करते आए हो, यू नो कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करे हैं। बट यू वांट टू सी प्रॉपर मॉर्निंग, नाइट एंड वीकली स्किन केयर रूटीन, तो मैंने वो शूट करी हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो के बाद वो मैं आपको वीडियोज़ दे दूँगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है। डोंट मिस आउट दोज वीडियोज़, इसके बाद ही वो वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। थम्स अप ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।